Hello dear students, in class 11 chapter number 13 hydrocarbon. Now in this lecture we discuss about preparation of alkene compound. Clear? तो देखो हेडिंग यहाँ पे लगा देते हैं पहले, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ अल्कीन यानी कार्बन कार्बन बिटवीन हमें डबल बॉन्ड बनाने हैं। क्लियर? तो अल्कीन कंपाउंड हम डिफरेंट 4 मेथड से बना सकते हैं। पहली मेथड बाय यूजिंग अल्काइन, अल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड मेथड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिनमें हम यूज करेंगे अल्काइल हैलाइड कंपाउंड का। तीसरा रिएक्शन विसिनल डाइहैलाइड के प्रेजेंस यानी विसिनल डाइहैलाइड यूज करके भी हम अल्कीन बना सकते हैं। और लास्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कितने मेथड्स बताए? 4 मेथड्स। पहला मेथड हम यहां पे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्काइन। तो फर्स्ट फ्रॉम अल्काइन। देखो अल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हमें बनाना क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये पाई बॉन्ड क्लेवेज करके आप एक एक हाइड्रोजन ऐड कर लो। तो हाइड्रोजन ऐड करना यानी रिडक्शन हुआ। बट हमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड करना है वो लिमिटेड अमाउंट में ऐड करना है, हमें पार्शियली रिडक्शन ही करवाना है। अगर हम कंप्लीटली इसको रिड्यूस करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा? अल्केन मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बट हमें बनाना क्या है? अल्कीन बनाना है। इसीलिए इनका हम पार्शियली रिडक्शन करेंगे। तो देखो 2 मेथड है, 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ये है अल्काइन। इनमें हमने ऐड कर लिया हाइड्रोजन। यहां पे एक कैटलिस्ट है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट होता है पीडीसी। लिंडलार कैटलिस्ट जब आप अल्काइन कंपाउंड में ऐड करोगे तब अल्काइन कंपाउंड आपको देगा सीस आइसोमर यानी सीस अल्कीन। देखो कैसे, पाई बॉन्ड को क्लीवेज करो, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन का एडिशन कर लो। सो आपको मिलेगा आर सी। अभी मैं सीस फॉर्म में ही आपको यहां पे दिखा रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी आर डैश आर एच और एच। ये जो फॉर्म मिला ये है सीस अल्कीन। जब 2 सेम एटम्स या फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड होगा तब उसको हम सीस फॉर्म कहते हैं, और अपोजिट साइड होते हैं तब उनको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो ये मिला सीस अल्कीन। चलो सेकेंड रिएक्शन कि अभी मैं यहां पे रिएक्शन कंडीशन डिफरेंट कर रहा हूं। अल्काइन जिनमें हाइड्रोजन ऐड किया मैंने। नाउ वी यूज सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया कैटलिस्ट। तो देखो
यहाँ पे पाई बॉन्ड को क्लीवेज कर लो। अभी मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप यूज कर रहे हो सोडियम और लिक्विड अमोनिया तब आपको ट्रांस मिलेगा। तो ट्रांस में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये अपोजिट साइड आर डैश आर, ये हो गया ट्रांस अल्कीन। ये क्या हो गया, ट्रांस अल्कीन। क्लियर। चलो एग्जांपल्स लिख देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइल, जब इनमें मैंने हाइड्रोजन डाला, लिंडलर कैटलिस्ट, क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड क्लीवेज, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन का ऐड कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। चलो सेकेंड वन, प्रोपाइन। प्रोपाइन में जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया, फिर से एक एक बॉन्ड तोड़ लो, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन को जोड़ो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे यानी CH डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यानी CH2, ये हो गया प्रोपीन। तो ये एक फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। चलो क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट बुक में से पूरा लिख लेना, एग्जाम्पल्स बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, थ्योरी टेक्स्ट बुक में से लिख लेना। सेकेंड रिएक्शन में आपको बताता हूं जो 12th स्टैंडर्ड में रिपीटेड है। सेकेंड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में से मुझे बनाना है, तो अल्काइल हैलाइड यानी क्या होगा, अल्काइल होता है R और हैलाइड यानी X, तो RX में से हमें बनाना है। ये जो रिएक्शन है इनके दो अनदर नेम है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन। देखो क्यों ऐसे नेम है वो पहले समझो, रिएक्शंस डिटेल में देखें। तो हमें तो अल्काइल हैलाइड एक लेना है, CH3 CH2 Cl मैंने लिया, रिएक्शन की मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ, यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इनको मुझे अल्कोहल में डाल के डिसॉल्व करना है, नहीं कि वाटर में। अल्कोहल एज अ हमें सॉल्वेंट लेना है और KOH को उसमें हमें डिसॉल्व करना है। अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन जब हम लेंगे सो रिएक्शन अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट मिलेगी। मैकेनिज्म देख लो कैसे रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हुआ, कार्बन प्लस नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज हुआ, कार्बन नेगेटिव हाइड्रोजन प्लस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फंक्शनल ग्रुप से जो नियरेस्ट कार्बन है वो अल्फा है, अल्फा के बाद जो कार्बन आता है वो है बीटा। अभी यहाँ पे रिएक्शन में एलिमिनेट क्या होगा, तो देखो K प्लस OH माइनस K प्लस Cl माइनस यानी माइनस KCl और H प्लस और OH माइनस यानी माइनस H2O। बाकी क्या बचा, तो CH2 और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, CH2 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव है,
दोनों शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और दोनों के बीच में बन जाएंगे डबल बॉन्ड। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मिला इथीन। क्लियर? तो ये रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो टेक्स्ट बुक में दिया है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड्स यानी HCl, KCl एंड फॉर्म अल्कीन्स। देखो फिर कि द रिएक्शन इज नॉन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। वाई? बिकॉज रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेट फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। क्लियर? फिर यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। चलो कौन सा बॉन्ड सबसे पहले क्लीवेज होगा? फास्ट। तो आयोडीन, क्योंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड लॉन्ग है, इजीली क्लीवेज हुआ। सो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड है, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी हैलाइड रिएक्ट फास्ट, देन सेकेंडरी हैलाइड, देन प्राइमरी हैलाइड। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। दो प्रिपरेशन यहां पे खत्म हुई, लिख लो इतना पहले। देखो फिर तीसरा प्रिपरेशन अपने पास है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर? तो देखो प्रिपरेशन नंबर 3 फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। पहले तो विसिनल किसे कहेंगे? डाइहैलाइड यानी दो हैलोजन। व्हेन टू सेम हैलोजन अटैच on adjacent carbon atom, such type of dihalide is known as vicinal dihalide। तो vicinal dihalide में ये होगा आपका CH2, CH2, Cl और Cl, दो क्लोरीन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है। सो ये हैलाइड को हम क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड को हीट करना है जिंक के साथ। चलो इनका नेम 1,2 डाइक्लोरो इथेन। चलो मैंने हीट किया यहां पे, तो ये हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। यहां से ये बॉन्ड अगर मैंने क्लीवेज किया तो ये माइनस, ये माइनस, कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन प्लस, Zn +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इतना पोर्शन आपका एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट हो रहा है? ZnCl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पे, दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड। सो आपको ये मिल गया इथीन। क्लियर? चलो सेकेंड एग्जाम्पल। ये जो मेथड है इनका और एक नेम है, इसमें हैलोजन ओनली रिमूव हो रहे हैं। सो इसको हम डीहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल,
जिंक के साथ मैंने हीट किया, तो बोलो बाई प्रोडक्ट क्या होगी, ZnCl2, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हो गया प्रोपीन। क्लियर। चलो फोर्थ और लास्ट प्रिपरेशन, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल है उनका हमें डिहाइड्रेशन करना है। 12th स्टैंडर्ड में रिपीट होगी ये रिएक्शन कि अल्कोहल में से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दे तो हमें अल्कीन मिल जाएगा, बट वाटर मॉलिक्यूल ऐसे डायरेक्ट रिलीज होते नहीं है। हमें अल्कोहल लेना है, एसिड कैटलिस्ट डालना है और उसको हीट करना है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होगा, इसलिए इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2OH, H प्लस के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट किया, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ प्लस माइनस, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ प्लस माइनस, ये OH माइनस H प्लस रिमूव होगा H2O, और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होके CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन देगा। हमने लिया था क्या, इथेनॉल। इथेनॉल को जब हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, इट कन्वर्ट इनटू इथीन। तो ये 4 प्रिपरेशन अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसको अच्छी तरह से लिख लो।